औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने जो सेकंड ईयर का लेक्चर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो है जी टाइप कास्टिंग। जी हाँ, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी टाइप कास्टिंग क्या होती है सी लैंग्वेज के अंदर। ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक है, टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग सी लैंग्वेज के अंदर इसका क्या अहम किरदार है और इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, ये आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी कितनी इकसाम है। तो टाइप कास्टिंग जो होता है, बेसिकली टाइप कास्टिंग के अंदर आप ये कह सकते हैं कि आप जब भी कोई प्रोग्राम चलाते हैं सी लैंग्वेज का, तो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम चलाने से पहले आप देखते हैं कि जो आपके जो डाटा टाइप्स हैं, जो आपके इंट, फ्लोट, करैक्टर, लॉन्ग, डबल, ये जितनी भी डाटा टाइप्स हैं इनकी एक प्रायोरिटी सेट की गई होती है कि लोअर डाटा टाइप कौन सी है, उससे बेहतर कौन सी है, फिर उससे बेहतर कौन सी है और हायर डाटा टाइप कौन सी है। या आपकी बुक के ऊपर जब ये टॉपिक पढ़ाया जाता है तो बेसिकली उस डायग्राम को भी मेंशन किया जाता है जिस डायग्राम के अंदर आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया है। ठीक है जी, करैक्टर, इंट, फिर लॉन्ग, फिर इसी तरह फ्लोट, फिर डबल, फिर लॉन्ग, डबल, इस तरह करके आपको एक डायग्राम आपकी बुक पे बनी हुई आपको देख सकते हैं। इस टाइप कास्टिंग के टॉपिक के नेक्स्ट पेज पर होगी ये टाइप कास्टिंग। अगर आपका लेफ़्ट पेज पे तो राइट साइड पे वो एक डायग्राम फिगर बनी होगी जिसमें सबसे एंड जो है वो करैक्टर जो है उसकी डाटा टाइप की प्रायोरिटी है, सबसे लोएस्ट जो है। हाईएस्ट जो है वो आई थिंक डबल की है या लॉन्ग डबल की है, वो आप देख रहे हैं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सवाल आता है कि जी जो टाइप कास्टिंग है इसका मकसद क्या है, या टाइप कास्टिंग होती क्या है। टाइप कास्टिंग जिसके अंदर आप कोई भी डाटा टाइप ऑफ वैल्यू या डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल चेंज करते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब आप कोई भी डाटा टाइप की वैल्यू चेंज करते हैं, कोई भी वैल्यू आपको वेरिएबल की दी होगी, जब आप प्रोग्राम चलाने के दौरान वेरिएबल्स की डाटा टाइप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी वैल्यू, दैट इज़ नोन एज टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग जो है ये दो तरह की होती है। ठीक है जी, टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिट कास्टिंग भी होती है और एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी होती है। ठीक है जी, इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग सबसे पहले इसका जिक्र करते हैं कि इम्प्लिसिट कास्टिंग क्या होती है। इम्प्लिसिट, ठीक है जी, पहले हम इसका जिक्र करते हैं। इम्प्लिसिट कास्टिंग जो होती है ये कंपाइलर जो होता है, सी का कंपाइलर, ये खुद डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। उस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए, उस डायग्राम को फॉलो करते हुए, जो डायग्राम आपको मैंने बताई है उसमें जो कम प्रायोरिटी वाली डाटा टाइप होती है उसको हायर प्रायोरिटी के अंदर चेंज कर दिया जाता है। अब ये कंपाइलर खुद करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताने लगा हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जो आपकी बुक है उसके लिहाज से अगर लेके चलना चाहते हैं तो वहाँ से चलते हैं जी। हमारे पास जो बुक के अंदर जो एग्जांपल है कि जी x प्लस वाई, आपने x और y को ऐड करना है। अब हम मिसाल के तौर पे x के अंदर जो वैल्यू है वो दे देते हैं जी 10245। ठीक है जी, जबकि 1024 दे देते हैं। और उसके बाद y जो है, y के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 1023456 ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखना है कि जब x और y को जब ऐड करेंगे, क्योंकि x के अंदर वैल्यू छोटी है और y के अंदर वैल्यू बड़ी है, और ये जब आपको यहाँ पर मैंने आपको क्योंकि डायरेक्ट एग्जांपल के अंदर आपको वैल्यू दे दी है तो ऊपर हम वैसे मेंशन करेंगे कि इंट x और लॉन्ग y, ऊपर हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं। डाटा टाइप मेंशन करने के बाद हमने वैल्यू असाइन की, x को ये वैल्यू दे दी, y को मिसाल के तौर पे मैंने ये दे दी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, x प्लस y करेंगे, तो हमारा जवाब नॉर्मल मैथ की कैलकुलेशन के मुताबिक तो लॉन्ग ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब लॉन्ग आ रहा है वो लॉन्ग आपके इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब भी कोई लोअर डाटा टाइप जो है
हायर डाटा टाइप के साथ जब उसको ऐड किया जाता है तो जवाब हमेशा लॉन्ग में ही आता है। लेकिन वो जो फिगर एक बनी हुई है उस फिगर के अंदर भी यही है कि अगर आप इंट और लॉन्ग को जब जमा करेंगे तो जवाब हमेशा जो होगा वो लॉन्ग में ही आपको मिलेगा। तो ये जो आपकी डाटा टाइप यहाँ पर कास्टिंग हो रही है, ये मतलब जो आप लोग कन्वर्ट करते हैं वैल्यू, कंपाइलर ये खुद करता है। जब भी को आंसर डिस्प्ले कराना होगा तो आपने, क्योंकि कंपाइलर को पहले बता दिया है कि इंट एक्स है और लॉन्ग वाई है, तो जो आप वैल्यू असाइन करेंगे तो कंपाइलर खुद डिसाइड करेगा कि इसकी कास्टिंग किस तरह करनी है, इसका आउटपुट किस डाटा टाइप के मुताबिक प्रिंट करके दिखाना है। तो ये हमारे पास हो जाती है जी इम्प्लिसिट कास्टिंग। अब अगली बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो होती है ये प्रोग्रामर परफॉर्म करता है। कौन परफॉर्म करता है जी? प्रोग्रामर। अब प्रोग्रामर जो है ये किस की मदद से परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर की मदद से डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स चेंज करता है। ठीक है, इसको आपको बेहतर अंदाज में आपको एग्जांपल के लिहाज से समझाता हूँ कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो होता है ये प्रोग्रामर खुद परफॉर्म करता है। किस तरह? मिसाल के तौर पे एक एक्स हम बनाते हैं जी, और एक्स के अंदर एक्स की डाटा टाइप भी फ्लोट रखते हैं और वाई की भी। ठीक है, अब एक्स के अंदर वैल्यू मैंने दे दी। अब एक्स के अंदर जो मैं वैल्यू देने जा रहा हूँ वो है जी 10.5 और वाई के अंदर वैल्यू है जी 2.3। अब मैं चाहता हूं कि जी इसके ऊपर जो कैलकुलेशन हमने करनी है, जो काम करना है वो x मॉडुलस y, मैं चाहता हूं कि जी x मॉडुलस y का जवाब बताएं। अब यहां पर जब देखें तो ये मॉडुलस ऑपरेटर का एक रूल है कि ये ऑलवेज वर्क ऑन इंटीजर, ये सिर्फ इंटीजर्स पे काम करता है, फ्लोटिंग पॉइंट पर ये काम नहीं करता। अब हमारे लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई क्योंकि हमने x और y को फ्लोट डाटा टाइप दी हुई है और ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये फ्लोट पे काम नहीं करता। तो यहाँ पर हमने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमने देखा कि जी हमने डाटा टाइप जो है वो वेरिएबल्स की डिफरेंट दे दी हैं। अब क्या करें? अब हम कास्ट ऑपरेटर की मदद से करेंगे। कास्ट ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि आपने जिस टाइप में करना है आप वो टाइप ब्रैकेट के अंदर देंगे और आगे जो एक्सप्रेशन होगी ये उसका सिंटैक्स होता है। ठीक है जी, ये बेसिकली सिंटैक्स है कि आपने जिस टाइप में करनी है वो आप टाइप उसके ब्रैकेट में पहले लिखेंगे, यही कास्ट ऑपरेटर कहलाया जाता है। मैं अब यहाँ पे ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, इसको आप इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर int इंट, बाहर लिखेंगे x, फिर लिखेंगे मॉडुलस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इंट, फिर आगे लिखेंगे y। अब आपने क्या किया, ये जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ समझाने के लिए, ये जो हमने इंट यहाँ पे यूज़ कर दिया है उसी स्टेटमेंट के अंदर x से पहले और y से पहले, ये बताने के लिए कि अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको आपने इनकी वैल्यूज़ को डाटा टाइप के मुताबिक लेना है। अब हमने डाटा टाइप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज कर दी है। अब हमने यहाँ पे इंट लगा दिए। इंट का मतलब ये हुआ कि अब ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये x की वैल्यू हो जाएगी 10, मॉडुलस y की वैल्यू हो जाएगी 2। पॉइंट वाला जो बाद वाला हिस्सा है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों टर्मिनेट होगा? क्योंकि हमने कास्ट ऑपरेटर लगा दिए। कास्ट ऑपरेटर की मदद से हमने डाटा टाइप चेंज कर दी है, फ्लोट के बजाय इंट कर दिए, तो हमारा पॉइंट वाला हिस्सा रिमूव हो गया। तो इसलिए अब हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं और जो कि हमारा जवाब आएगा 0। तो इस एक्सप्लिसिट कास्टिंग के अंदर ये याद रखना है कि जो भी आप लोग डाटा टाइप चेंज करेंगे वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप यूजिंग कास्ट ऑपरेटर राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने उस वेरिएबल के साथ आपने राउंड ब्रैकेट में डाटा टाइप मेंशन करनी होगी ताकि कंपाइलर को पता हो कि आपने इसकी कास्टिंग चेंज करनी है, आप इसकी डाटा टाइप चेंज करने जा रहे हैं ड्यू टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर की वजह से, क्योंकि वो फ्लोट पे काम नहीं करता। तो आज का लेक्चर यहीं तक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई सवाल फिर भी है आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आप पहली दफ़ा आए हैं। और अगर आपने इस चैनल के ऊपर पहले वीडियोस देख रहे हैं तो आप इस चैनल को शेयर भी कर दें, क्योंकि जिस तरह ये चैनल बढ़ेगा, ग्रो होगा, आप क्योंकि इसका कम्युनिटी के हिस्से हैं, आप ही हेल्प कर सकते हैं। तो आप अच्छे, जब ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसको प्रमोट करेंगे तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा और मेहनत करके अच्छी वीडियोज़ आपके सामने पेश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।